अभी हम साध्वी सुमन के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए। समय खिसकता जा रहा है, समय को कोई बांध नहीं सकता है। अब हम संतों के साथियों के विचार सुनना चाहेंगे। जो लोग आश्रम परिसर में ही यत्र खड़े हैं या अपने निवास में बैठे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कम से कम जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो तो सामने आकर के बैठे। जितने भी हैं कोई आसन में ना रहे, नहीं तो हम एक चौकीदार भेज रहे हैं। सब के सब आकर के अपनी जगह ले लें। अब संतों के विचार श्रवण करना सुनना चाहेंगे। एक बार जोर से जय बोलेंगे, सब के सब
जितने बैठे हैं कोई कम नहीं है, बस जोर से बोलना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय। पूजनी संत श्री शोभा शरण साहेब की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का ये तीसरा दिन है और आखिरी सभा है। समय से हमारा प्रोग्राम चालू हो चुका है। विजय पाठ हुआ, भजन श्रवण किए। अब हम संतों के विचार श्रवण करेंगे और विचार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं साध्वी स्मृति जी को कि आप आए और 10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे। संकोचो मत, जो जिन लोगों को नाम दिया जाता है खटखट आप करके अपना बोलना चालू करेंगे। एक माइक उधर पहुंचा दो, यहाँ सामने। ये कबीर आश्रम भैंस मुंडी है। नाम बड़ा गजब का है, भैंस मुंडी। विचार साहब जी से पूछेंगे बाद में इसका नाम भैंस मुंडी क्यों रखा गया है क्योंकि वो पुराने संत हैं, यहाँ का नींव के पत्थर हैं वो, तो बाद में पूछेंगे। भैंस मुंडी है ये गांव का नाम। यहाँ पे ये धमतरी जिले में आता है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। संत श्री शोभा शरण साहेब जी यहाँ के जो प्रमुख संत रहे हैं, उनके जाने के बाद यहाँ खाली जगह है आश्रम में। आज उम्मीद करते हैं कि वो जगह भरी जाएगी। तो ये भैंस मुंडी जो कि धमतरी जिले में आता है, शोभा शरण साहब जी यहाँ संस्थापक संत रहे, बड़े दिग्गज। उनके जाने के बाद यहाँ वैक्यूम का निर्माण हो गया है, उसे भरने के लिए ये सभा है। देखते हैं आज कोई नया संत महंत प्रमुख मिलते हैं कि नहीं। फिलहाल सत्संग से लाभ लीजिए। एक बार सब लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बहुत कम आवाज आई, लग रहा कोई जलपान नहीं किए हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। संत श्री शोभा शरण साहेब की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सबके समक्ष मुझे भी साहेब जी की ओर से आज्ञा है। आज्ञा पालन हेतु कुछ मिनट विचार प्रस्तुत है। मैं अपने विचार एक कहानी के माध्यम से रखती हूँ। एक बार की बात है, एक ट्रेन में एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते वो एक बहुत बड़े व्यापारी के पास पहुंचता है। व्यापारी से कहता है, बाबूजी कुछ दीजिए। व्यापारी कहता है कि आप मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, मैं आपको भिक्षा तब दूंगा जब आप मुझे कुछ देंगे। आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको भिक्षा में पैसे दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है, भिखारी कहता है, बाबूजी मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास है ही क्या। व्यापारी कहता है कि
मैं तो लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। मैं तभी भिक्षा दे सकता हूँ जब आप मुझे कुछ देंगे। भिखारी आगे निकल जाता है, अब तो ये देने वाला है नहीं। लेकिन ये बात भिखारी के मन में गूंज जाती है, गहराई से बैठ जाती है कि मैं क्या दे सकता हूँ किसी को, बदले में मुझसे क्या हो सकता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके मन में ये विचार बात बात मंथन होने लगती है, सोचता रहता है मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब किसी चीज पर चिंतन करो तो उसका समाधान निकल ही आता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं तो अंतरात्मा की आवाज ऐसी शुद्ध और पवित्र होती है कि कोई न कोई समाधान दे ही देती है आदमी को। वो व्यक्ति चिंतन करते करते उसके मन में विचार आता है मैं क्या दूं। फिर देखता है वहीं जहां वो स्टेशन पर जिस भीख मांगता था वहीं देखता है कि एक बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो सोचता है चलो मैं फूल ही क्यों ना दूं किसी को। वह फूल तोड़ लेता है और जिसके पास जाता भिक्षा मांगने उसको एक फूल देता है और भिक्षा मांगता है। लोग इतने प्रभावित हो जाते उससे, उसको भिक्षा देते। वह रोज का क्रम उसका ऐसे चलने लगा। वो देखने लगा अपने जीवन में मैं पहले की अपेक्षा ज्यादा भिक्षा पाने लगा, क्या कारण है। और फूल देता और उसको भिक्षा मिलता बदले में। उसको बड़ी प्रसन्नता होने लगी। होता क्या है, एक बार वो जो व्यापारी था वो फिर उसको सफर करते मिल गया ट्रेन में। तो फिर उसके पास देखते ही वो पहचान लिया और गया, उसको फिर फूल पकड़ाता है, बाबूजी फूल लीजिए और बदले में आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो वो कहता है अच्छा जरूर तुमको भिक्षा दूंगा, आप तो मेरी तरह व्यापारी हो गए, आप भी देने लगे कुछ। तो वह व्यक्ति, वो बात उस व्यक्ति के मन में फिर बढ़ जाती है, मैं व्यापारी हो गया, मैं कुछ देने लगा किसी को। वो उतरता है ट्रेन से और दोनों हाथ ऊपर उठा करके चिल्लाता है कि मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। जोर जोर चिल्लाने लगता है। लोग कहते हैं कि भिखारी पागल हो गया, लेकिन वो पागल नहीं हुआ था, उसके भीतर की जो आत्मशक्ति थी वो जागृत हो गई थी। वह व्यक्ति उसी दिन से फिर बहुत सारे फूल खरीदने लगा धीरे धीरे उन्हीं पैसों का, और फूल खरीद करके उनको बेचने लगा। होता क्या है, धीरे धीरे बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, विदेश जाने लगता है व्यापार करने, फूलों के व्यापार में। तो एक दिन फिर संयोग बनता है, वह व्यापारी फिर उसको मिल जाता है ट्रेन में। वो भी जा रहा था व्यापार के विचार से विदेश, और वो भी जा रहा था उसी ट्रेन से। तो अब सूट बूट में कहाँ भिखारी और कहाँ सूट बूट पहने हुए, फिर उसको मिल जाता है ट्रेन में। तो जाता है उसके पास और कहता है बाबूजी आप मुझे पहचाने। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचाना आपको। कहे बाबूजी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि आपको करना क्या चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया था मैं कौन हूँ। दूसरी मुलाकात में आपने बताया था कि मैं कौन हूँ। आज मैं आपके ही विचार से प्रभावित होके आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूँ, और फूलों के व्यापार में आज मैं विदेश जा रहा हूँ, ये आपकी ही कृपा है। और व्यक्ति बहुत खुश होता है। सचमुच में किसी को जब हमारे जीवन से सीख मिलती है, कुछ मिलता है, हम किसी को कुछ देते हैं, तो जब सामने वाला कहता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुदेव जी भी अपने संस्मरण बताते थे कि जब कोई कहता है कि गुरुदेव जी आपके विचार सुन करके मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत, हमारा जीवन बदल गया। तो गुरुदेव जी भी कहते हैं कि प्रसन्नता होती है मन को जब ऐसा कोई कहता है। तो व्यापारी भी बहुत खुश होता है और बातचीत होती है, दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि
भिखारी कौन है? हम सब भिखारी बने हुए हैं, ये हम सबके जीवन में लागू होता है। और व्यापारी कौन है? हमारे ये संत गुरुजन बैठे हुए हैं, यही हमें ज्ञान का अमूल्य धन देते हैं, लेकिन हम लोग उस धन को संभाल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दर दर के भिखारी बने रहते हैं। अनेक प्रकार की कामनाएं, चाहनाएं हम सबके भीतर बनी हुई हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग बिके रहते हैं। अनेक जगह हम लोग अपने आप को खोते रहते हैं, प्राणियों में, पदार्थों में, छोटी छोटी चीजें, गंदी गंदी चीजें, एक तंबाकू के लिए, पीने के लिए दिनहीन बने रहते हैं। इतनी चाहनाएं, इतनी कामनाएं भीतर भरी हुई हैं, इतनी वासनाएं भीतर भरी हुई हैं, उनको हम सब छोड़ नहीं पाते हैं, अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन उस भिखारी की तरह हम सबके जीवन की, हमारी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी, उस दिन हम भिखारी नहीं रह जाएंगे, उस महान आत्माओं की श्रेणी में आ जाएंगे। हमारे भीतर अनेक चाहनाएं भरी हुई हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो सहन पतिसार। जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वही तो महान है, वही तो सम्राटों का सम्राट है। और जिसके पास अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, चाहनाएं भरी हुई है, वही तो दीनहीन बना हुआ है। एक बार कहते हैं कि ऐसे बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, तो वहां जो महाराज थे वो कथा कह रहे थे। महाराज ने कहा, किसी को अगर कुछ चाहिए तो बता दे, जिसको जो चाहिए वो मांग सकता है। कोई कहता है मुझे पुत्र चाहिए, कोई कहता है मुझे धन चाहिए, कोई कहता है मुझे राजकाज चाहिए, मान सम्मान चाहिए। सब अपने अपने मन की चाहनाएं बताते हैं। एक व्यक्ति ऐसा था, बैठा था बिल्कुल सीधे साधे वस्त्र में। उससे पूछते हैं, क्यों भाई आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए? उसने उठकर हाथ जोड़कर कहा, भगवान अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसी चीज दीजिए कि हमारे भीतर चाहनाएं भी न रह जाए, कामनाएं भी न रह जाए। संत ने कहा, आप ही इस सभा में सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति केवल चाहनाओं के पीछे दौड़ रहा, वही तो गरीब है, वही तो महानिर्धन है। दुनिया का सबसे निर्धन तो वही व्यक्ति है। हम सब भी अपने जीवन से किसी को कुछ देना सीखें। हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हम सब के लिए अच्छी भावना तो रखें, अच्छी कामना तो रखें। हम किसी के लिए गलत तो ना सोचें। सबके लिए हम कम से कम उसको लिए सदगुरु से इतनी तो प्रार्थना कर सके, हे सदगुरु इनको सुख दीजिए, शांति दीजिए। इतना तो हम मंगल कामना सबके लिए कर सकते हैं। हमारे पास धन नहीं है, हम धन ना दें। हमारे पास हम शरीर की सेवा नहीं कर सकते हैं, ना करें। लेकिन हम मन से तो सोच सकते हैं, सबके लिए अच्छे विचार तो हम दे सकते हैं, किसी को सद्बुद्धि तो दे सकते हैं। वो तो पैसे से नहीं मिलेगी, वो तो बिना पैसे के मिल जाएगी। और ये कब होगा? जब हम किसी संत गुरुजनों के पास जाएंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे विचार अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अगर हमारे पास जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम उसको दे कहां से पाएंगे? हम जो अपने जीवन में चाहते हैं हम उसको देना सीखें। हम चाहते हैं हमें भी सबसे प्रेम मिले, तो हम भी सबको प्रेम देना सीखें। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आए, तो हम भी दूसरों के जीवन में, दूसरे के मार्ग में सुख बोने का काम करें, कांटे बोने का नहीं। दुख देने का काम मत करें। अगर हम दुख देने की भावना भी अपने मन में रखते हैं तो भी हम सब दुख से नहीं बच सकते हैं। सदगुरु विशाल देव जी ने कहा, दुख देने के भाव को दिल से दे निकाल। अगर तुम्हारे भीतर दुख देने की भावना भी हो तो उसको भी निकाल दो भीतर से। अगर भाव भी रखते हो तब भी तुम अशांत रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते हो। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको देना सीखें। धन चाहते हैं कि हमारे पास धन आए तो हम भी कुछ दान करना सीखें, कुछ देना सीखें। गरीबों को, असहायों को, दीन दुखियों को देना सीखें। जो हमारा धन सदुपयोग में लगे, तभी हमारे जीवन की उन्नति होगी, तभी हमारे पास धन बढ़ेगा।
अगर हम उसको अपने पास बटोर के रखे रहेंगे तो कहाँ लगेगा? कहीं गलत जगह जाकर के उपयोग होगा, किसी गलत कामों में खर्चा होगा, क्योंकि धन बढ़ेगा तो मद का कारण बन जाएगा, अहंकार का कारण बढ़ जाएगा। उसको हम सदुपयोग में लगाते रहे। हमारे पास धन है, उसको हम सदुपयोग में लगाएं। इतना सुंदर हमारे पास जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को हम लोग सत्कर्मों में लगाएं, इसका सदुपयोग करें। हम मन से अच्छी बातें सोचें, दूसरों को अच्छे विचार दें। जो चाहिए, हम चाहते हैं हमें प्रेम मिले तो हम प्रेम दें, सुख शांति चाहते हैं तो हम सुख शांति दें, धन चाहते हैं तो धन का भी दान करना सीखें। हम जो चीज चाहते हैं अपने जीवन में, उसको जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक उसको हम काट नहीं सकते अपने जीवन में। तो वे कह रही थी कि व्यापारी, एक कहानी के माध्यम से मैं अपने विचार रखी कि एक व्यापारी अपने जीवन में, एक भिखारी अपने जीवन में कितनी उन्नति कर लिया। कहां से? एक फूल देने से। हम लोग अच्छी चीज देंगे लोगों को तो क्या हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ जाएगा? हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी? होगा, लेकिन हम शुरुआत करें अपने जीवन में करना। हम जगह जगह दीनहीन न बने रहें, जगह जगह हम गरीब मन में तुच्छ चीजों के लिए हम भोग और मोक्ष मांग रहे हैं, देवियों के पास, देवताओं के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई कोई हमें सुख और शांति देने वाला नहीं है। सुख और शांति का खजाना हम सबके भीतर है, और उसको कौन देगा? कौन उसको बताएगा उस धन को? हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं। हम सब इनके विचारों को सुने और उसको अपने जीवन में अमल करें, धारण करें, तभी हम सबका जीवन सुख और शांति की ओर अग्रसर होगा। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जो हम देते हैं पीछे से वही हमको मिलता है। जो हम बोते हैं उसी की ही उन्नति होती, उसी का ही फल फूल बाद में मिलता है। आदमी धन दौलत के लिए तो सोचता है कि तुम प्यार तो बांट सकते हो, हंसी तो बांट सकते हो, लोगों से मुस्कुराहट तो बांट सकते हो, किंतु आदमी वह भी नहीं करता है और यूं ही जीवन को पूरा कर लेता है। अभी हम सातवीं स्मृति के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। हमारे बीच में श्री सरल साहब जी आ चुके हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप 10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे। श्री सरल साहब। बोलिए सदगुरु देव की जय। अयोध्या कबीर मंदिर से पधारे हुए परम पूज्य श्री परिछा साहब जी, प्रयागराज कबीर आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य श्री अरविंद साहब जी, मंचासीन सभी संत महापुरुषों, साध्वी समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, माता बहनों, अभी आप सब संतों के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है कि आप सबके बीच कुछ देर सेवा में कुछ कहूं। आइए। ध्यान मूलम गुरोर्मोरपि, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब अपने ज्ञान कोश बीजक में कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ।
काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चल आओ। सदगुरु कबीर पूरे मानव समाज को संबोधित करते हैं कि ऐ भाइयों, अपने तन मन और वाणी के विकारों को दूर करो। सकलों माने सारी दुर्बुद्धियां, क्योंकि इस संसार में मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ जानते हुए, ज्ञान करते हुए, विचार करते हुए भूल जाते हैं। और भूल जाने के नाते से ना करने योग्य काम करता है, ना खाने योग्य वस्तु का सेवन करता है, ना पीने योग्य पेय पदार्थ पीते हैं। इसीलिए हर जगह ठोकरें खाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा, खाना खराब है तो जमाना खराब है, पीना खराब है तो जीना खराब है। खाने में मजा है न पीने में मजा है, अगर स्वभाव ठीक है तो जीने में मजा है, जीने में मजा है। और ये जीने की मजा कब होगी? जब हमारे अंदर से सद्बुद्धि का अवतरण होगा, सद्बुद्धि का आविर्भाव होगा। और सद्बुद्धि क्या आविर्भाव होना क्या है? सबके पास है। और ये सद्बुद्धि है दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, वैराग्य, गुरु भक्ति। ये अष्ट महासद्गुण हैं, सबके अंदर है, विराजमान है, लेकिन हम उन्हें उद्घाटित करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे सामने दुर्बुद्धियां खड़ी हो जाती है। देखिए, एक दुर्बुद्धि के नाते से हम ऐसी वाणी बोल जाते हैं कि समाज हमें हे दृष्टि से देखना चाहते हैं, समाज हमें ठुकराते हैं, समाज हमें तिरस्कृत करते हैं। और यही दुर्बुद्धि है। बोल वाक्य जब गलत निकल जाता है तो उसका परिणाम भी बहुत गलत होता है। देखिए, महाभारत में कथा आती है, द्रौपदी ने कहा था अंधे के पुत्र अंधे ही तो। द्रौपदी ने, महाभारत कथा में आती है कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे ही तो। कब? जब धर्मराज यज्ञ कर रहा था, एक अच्छे मैदानों के आधार पर वो उन्होंने एक मकान खड़ा किया जो आश्चर्यमय मकान था, जहां जब देखने में लगता कि जहां छलछल कलकल की आवाज आ रही है वहां पत्थर भूमि था, जहां हरा भरा दिखता है वहां कंकड़ पत्थर था, जहां पत्थर जमीन है वहां पानी भरा हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर सबको आमंत्रित किए, पूरे देश के राजाओं को, महाराजाओं को, अपने दुर्योधन को भी आमंत्रित किया और सभी लोग उस यज्ञ में आए। जब आए तो दुर्योधन से कहा धर्मराज ने कि भाई, आप स्वतंत्र रूप से आप इस पूरे मकान का निरीक्षण कर सकते हैं, घूम सकते हैं और ये बताना कि कहीं गलती तो नहीं है, उनको स्वतंत्र कर दिए। लेकिन द्रौपदी जानती थी कि दुर्योधन शुरू से ही हम सबके साथ कपट करते आए हैं, और हो ना हो ये चालबाजी कर जाए। द्रौपदी ऊपर मंदिर से, खिड़की से झांकती थी, जगह जगह से रोशनदान से देखती थी कि ये किधर जा रहे हैं। होता क्या है कि वो जब जाते हैं, दुर्योधन देखता है कितना गजब क्या भवन बना है, महल बना है, और बड़ा ही आश्चर्य, जिधर देखता हूं कि पानी भरा है।
पानी भरा है, वो धोती समेट करके वो चलना चाहता है कि भीग न जाए। सोचता है, जैसे ही जाता है तो कुछ नहीं है। उसी जगह से ये दासी आती है। द्रौपदी दासी का आधार लिया, दासी को भेज दिया कि देखिए ये किधर किधर जाते हैं। दासी उसी रास्ते से निधड़क चलते हैं, बधड़क चलती है और सीधी चली जाती। दुर्योधन देखते रह जा रहे, यहाँ तो कुछ नहीं, पत्थर जमीन है। फिर आगे बढ़ा तो एकदम मैदान जैसा लगा, और लेकिन वहां गड्ढा था, पानी भरा हुआ था। दुर्योधन सोचा कि यार ऐसा ही है सब देखने में। वो गया और उस गड्ढे में गिर गए, सराबोर हो गए। और जब सराबोर हो गए, द्रौपदी देख रही थी कि वास्तव में अंधे के पुत्र अंधे ही तो। उन्होंने ठोकर मार दिया, अंधे के पुत्र अंधे ही तो। दुर्योधन ने सुन लिया और उन्होंने संकल्प लिया कि अरे तूने मुझे अंधा कहा, मेरे बाप अंधा तो है लेकिन मुझे भी अंधा कह दिया, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। सज्जनों, महाभारत की कथा सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े हैं करीब करीब, और यही है दुर्बुद्धि। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए बनका आपा खोए, और को शीतल करे आप हो शीतल हो। सदगुरु कबीर मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संकरे साले सकल शरीर। इस प्रकार से वाणी का सुधार करना चाहिए, खान पान का सुधार करना चाहिए, रहन सहन का सुधार करना चाहिए, और अपने जीवन को ऐसे बनाए जिससे कि लोग प्रभावित हो। जैसे कमल का फूल तालाब में होता है, पानी से ऊपर 1 इंच 1 बित्ता 4 अंगूर 6 अंगूर ऊपर रहता है, लेकिन जब खिलता है तो सबको प्रभावित करता है। ठीक इसी तरह से सभी साधकों के लिए साहेब जी ने कहा, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए कहा कि तुम कमल फूल की तरह है, प्रभावित करो, पूरे संसार को आलोकित करो। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर के सगड़ो दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। हमारा जन्म कब अच्छा होगा? जब हम हंस की रहनी को धारण करेंगे, जड़ और चेतन का निर्वाह करेंगे, सत्य और असत्य को समझेंगे, एक एक का निर्वाह करेंगे, हंस गवन चली आओ, और तभी हम निर्णय वाणी के आधार पर चल करके अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। श्री सरल साहिब जी के सरल विचार श्रवण किए कि मन को ठीक हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए तो जीवन के सारे क्रम ठीक हो जाते हैं। बोलने का क्रम जिसको नहीं आता है, सबसे ज्यादा हम उपयोग वाणी का करते हैं, और वाणी से जिसका ज्यादा उपयोग करोगे उसी से ज्यादा कचड़े भी निकलेंगे, दोष भी होंगे। आप लोग सुने होंगे कि एक औरंगजेब था यहाँ आतताई मुगल शासक। राजस्थान के रणजीत सिंह को मार डाला गया। उनका लड़का 11 साल का था, उनको दिल्ली बुलाया गया। उनके साथ में बहुत से राजपूत लोग गए, पता नहीं है औरंगजेब उसके साथ क्या कर डाले। सभा बैठी, और सभा बैठी तो उसके बीच में औरंगजेब ने उसके जो अजीत सिंह था, बिल्कुल 11 साल का लड़का, उसके दोनों बाह को पकड़ लिया था और उसको कहा कि बोल बच्चे, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो अजीत सिंह बहुत सुंदर उत्तर देता है, तो साहब, हमारी हिंदू परंपरा में जब कोई पुरुष किसी कन्या का हाथ पकड़ लेता है तो उसको जिंदगी भर निभाती है। आप तो मेरे दोनों बाह पकड़ लिए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। औरंगजेब इतना क्रूर आदमी भी पिघल जाता है उस वाणी से, और उसको कहता है जाओ, तेरा राज वापिस करता।
ये बोलने का क्रम है भाई। हम बोल से व्यवहार भी बिगाड़ते हैं, सब कुछ बिगाड़ते हैं। श्री सलत साहब जी के विचार सुने। हमारे बीच में विराजमान है संत श्री रामेश्वर साहेब शास्त्री साहब जी। आप धमतरी कबीर आश्रम के व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, वहां के स्थापक हैं। आप भी 10 मिनट में अपनी बातें रखने की कृपा करेंगे। पूजनीय संत श्री रामेश्वर साहेब शास्त्री साहब। चलो प्रेम से बोलिए श्री गुरु कबीर साहिब जी की रेवाराम रेवाराम संत समाज जी की रेवा जय। रेवा भक्त समाज की जय। अपने गुरु बैठो। हे सद्गुरु, हे सुखदेव बंधु, हे शांत दांत भगवान करुणा सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि मम पाल शरणागताम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंचस्थ मंच में विराजमान पूज्य गुरुजन, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं एवं बहनों, यह विशाल त्रिदिवस सत्संग समारोह का आज अंतिम दिन है और अंतिम सत्र है। यहाँ के जो व्यवस्थापक संस्थापक संत शिरोमणि श्री शोभा शरण साहिब जी आज हमारे बीच नहीं रह गए। मन विवल हो रहा है। साहिब जी इतने सरल थे और मैं जब से देख रहा हूं 1969 एक कम 70, जब ही तो हम उनसे छोटे थे। उन्होंने जीवन में अथक प्रयास किया, निरंतर पुरुषार्थ करते रहे और इस आश्रम को दिव्य बना दिया। जगत हिताय, जगत के कल्याण के लिए संत आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। परोपकाराय सदाम विभूतया। संत महापुरुषों का जन्म परमार्थ के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। ऐसे ही आज हमारे पूज्य श्री शोभा शरण साहिब जी आज इतना मनोरम दृश्य ये पहले बार मैं देखा। आप सब साध्वी समाजों को भी मैं नमन करता हूं और पूज्य श्री शोभा शरण साहिब जी को भी मैं वंदन करता हूं और उनकी जयकारा लगाता हूं। सज्जनों, व्यक्ति आता है और चला जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, कुछ लेके नहीं आता है, ना लेके कुछ जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि व्यास जी कहते हैं 18 पुराणों में, परोपकाराय पुण्याय, आप जितना अच्छे कर्म कर लेंगे वह सब पुण्य के अंतर्गत आता है। किसी के साथ मीठा बर्ताव करें, किसी को कटु वचन ना बोलें, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें हमारी रास्ता अधर्म की ओर जा रही हो। हम सब जानते हैं यहाँ जगत में व्यक्ति आता है और वो चला जाता है। अनंत अनंत
जन्मों की पुरुषार्थ से हम मानव का जीवन मिला हुआ है, फिर भी मनुष्य जानता नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासम च नोत्पद्यते पित्वा भव महीं प्रमाद मदराम उन्मुक्त भूतम जगत। शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर बात कही। सबको पता है, सब जान रहे हैं, हम आए हैं और यहां से चले जाएंगे, यहाँ ना हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। फिर भी व्यक्ति जगत में आकर के वो इतना मेहनत करता है, और वो ऐसा मेहनत करता है जो जगत में यहीं के यहीं रह जाता है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम, सब देख रहे हैं, दुख भी आएंगे, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। विपत्ति मरणम त्रासम च नोत्पद्यते, और महान दुख से छुटकारा पाने के लिए वो कोई उपाय नहीं करता है। यही आते हैं जगत में, और जगत में आकर के जगत के भौतिक पदार्थों को भोग करके वह वैसे ही चले जाते हैं। पित्वा मोहमयी प्रमाद मदराम उन्मुक्त भूतम जगत बोले। सारा संसार उन्मुक्त हो गया, अहंकार से फूल गया है। मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। सज्जनों, सब छोड़ के जाना है। सबको पता है, फिर भी पागल हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे एक महान संत हुए जिसको जगत में कौन नहीं जानता है, कौन नमन नहीं करता है। उनके विचार इतने अमूल्य होते थे और वे रहनी के धनी थे। आज शोभा शरण साहिब जी की याद आ रही है। वो भी कर्तृत्व और व्यक्तित्व के धनी थे, बड़े प्रसन्न चेता थे, प्रसन्न रहा करते थे। उन्होंने हमेशा परमार्थ के लिए उन्होंने जो भी किया आज तक, धन बचाया, धनों को सदुपयोग किया, सब परमार्थ के लिए। इसलिए परोपकाराय शताम विभूतया बोले। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की बात मैं थोड़ी सी रखूंगा, उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। सदगुरु कबीर साहब जी के काशी जी में कबीर साहब जी रहा करते थे, यूं तो भ्रमणशील थे। उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा, मित्र, ये संसार नश्वर है, इसलिए कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो जाओ। जो भी आप देख रहे हैं भौतिक जगत के सुख, ये क्षणिक हैं। अब आत्म कल्याण के लिए आप कार्य करो। आत्मज्ञान भीनस्य पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। वाकई में बिना ज्ञान के, आत्म स्वरूप के बिना, स्वरूप के बोध के बिना, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं ऐसे जाने बिना नरक निगूढ़ा 84 लाख योनि में भटक रहेंगे। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुकर, कुकर में बार बार जन्म लेते रहेंगे। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंधकाल महा दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, मां के गर्भ में जाते हैं, बुढ़ापा हो जाती है, और अंत में वो शरीर त्याग कर चले जाते हैं। तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए कहा गया है जागो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये संत परमार्थी हैं, ये दयालु हैं, ये हमें जगाने आए हैं, हमें बताने आए हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये जितेंद्रीय पुरुष हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मैं ऐसे निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजा में हम भी, मैं ऐसे महान संतों के पीछे पिछले इसलिए जाता हूं, निरपेक्ष मुनि, ऐसे मुनि जनों जो त्यागी हैं, जो जितेंद्रीय हैं, जिनके लिए सब एक बराबर है। आत्मदेव सर्वभूतेषु बुद्धा।
सबके अंदर आत्मा विराजमान है, इसलिए वह ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी संत जो निर्वैर संत हैं और जो समदर्शी पुरुष हैं, उनके चरणों के पीछे पीछे इसलिए जाता हूं कि अनुभ्रजामहं पुरे संग गृहे रेणुभिः। उनकी चरण की धूल यदि मेरे मस्तक पे लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। सज्जनों, आज हमें संत ना मिलते तो हमारी क्या दिशा और दशा होती। मैं विशेष ना कहते हुए यही कहूंगा आप सबों को, संत गुरु चरणों में आपकी प्रीति होनी चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत श्री रामेश्वर साहिब जी के द्वारा उनके बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। वैसे मैं वक्ताओं के लिए और कुछ कहता नहीं हूँ, केवल नाम ले देता हूँ, क्योंकि अपना समय, उनके समय को मैं अपनी तरफ से नष्ट नहीं करना चाहता। अब हमारे बीच में विराजमान है साध्वी समता जी, आप आए और आप भी 10 मिनट में अपनी बातें रखेंगे। साध्वी समता साहिब यहाँ आ जाइए। एक कुर्सी लगा दिया जाए।